हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी लास्ट ब्लॉग जहाँ पे मैंने छोड़ा था, ये आज का वीडियो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। और लास्ट ब्लॉग में मेरे डैडी की कंडीशन को लेके, हेल्थ को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। कुछ कमेंट्स को मैंने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी। और मेरे डैडी की हेल्थ अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ये होली वाले दिन का वीडियो है। सुबह नाश्ते वगैरह की तैयारी करके और हम लोग निकल गए थे होली पूजने के लिए। और ब्लॉग्स इतना लेट क्यों आ रहे हैं वो मैंने आप लोगों के साथ रीज़न लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि 10-12 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं था, मैं किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। सो ये वीडियोस मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ जो है हम लोग गए घर, तो मम्मी ने भी थाली रेडी कर रखी थी। मेरी थाली में सिर्फ ये जो गेहूं की बाल लेके जाई जाती है, इसकी कमी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब द्वारका में मुझे कहीं से भी ये बाल मिली नहीं थी। और इस वजह से मम्मी ने लेके रखी हुई थी। बस थाली वगैरह अपनी उठाई और हम लोग चल दिए थे होली पूजने के लिए। होली पूजने जाने के लिए भी हम काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना। अभी ये जो एक्सप्रेसवे बना है, इसके नीचे का जो पुराना रास्ता है, इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है। दूसरा, यहाँ पे रेड लाइट्स लगा दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले से बिना रेड लाइट के चल रहा है ना, तो लोगों को वही आदत रहती है। रेड लाइट लगाने के बाद भी रेड लाइट बहुत सारे लोग ऐसे जो फॉलो नहीं करते हैं, आंडी वांडी जो है गाड़ी अड़ा देते हैं, और फिर वहाँ पे ट्रैफिक जाम ऐसे फंस जाता है कि वो खुलवाना ही पड़ता है। और बहुत मुश्किल हो जाता है वो खुलवाना, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जो यहाँ जो है हमारा होली पूजन चल रहा है। हमारे यहाँ बेर जाता है, गुड़ जाता है, आटा जाता है, गेहूं की बाल जाती है, और अगर सूत का धागा है तो सूत का धागा, नहीं तो मोली का धागा जाता है। और हल्दी से जो है तिलक किया जाता है, साथिया बनाया जाता है। गोबर के ये ढाल बुड़क ले जाते हैं, जो कि किसी किसी के यहाँ जहाँ आप पूज रहे हो वहीं पे माला की तरह से उसको पूजे हुए को जो सीधा चढ़ाया जाता है उसको पहना दी जाती है। और हम लोग इस तरीके से होली में डाल देते हैं। जो शाम को होली मंगलती है तो उसके साथ ही ये जलते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होली पूजी जाती है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या जाता है होली के पूजन में, किस तरीके से होली पूजी जाती है, अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ होली पूजने के बाद और अब होलिका माता को जल चढ़ाया जाता है, एक परिक्रमा की जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारी होली की पूजा पूरी होती है। और फिर उसके बाद जो है सब जो भी गांव की औरतें होती हैं, बड़ी जो जेठानी लगती हैं, सास है, ताई सास है, चाची सास है, जो भी बड़ी बुज़ुर्ग हैं या हमसे जो नेक में बड़ी हैं, उनके सबके उनको तिलक लगा के और पैर छुए जाते हैं। बच्चों को तिलक किया जाता है, खुद को तिलक किया जाता है, सास को के पैर छुए जाते हैं। तो बस इस तरीके से जो है हमारी होली की पूजा उसके बाद पूरी होती है। हाँ माँ। चलो दादा के पास चलेंगे। आप लोग जाओ घर, हम यहीं से सीधा घेर जा रहे हैं भाई। हाँ पापा को बोल देना आ रहे हैं। होली किसी भी दिन की हो, लेकिन बच्चों की होली ना दुल्हनडी से 5-7-10 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। और हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है होली का, और छोटे बच्चों में तो कहीं भी होता ही है। होली पूजन करने के बाद बच्चे गए थे घेर अपने दादा से मिलने के लिए। वापस आ रहे थे तो लक्की आदि के ऊपर ये छोटे बच्चों ने पानी डाल दिया। इनकी होली सुबह से ही चालू है। और बस अब हम लोग भी जो है वापस हो लिए हैं घर के लिए, क्योंकि जाके खाना वाना खाएंगे, व्रत खोलेंगे। और खुशी का भी जो है टेस्ट है, उसने इंस्टीट्यूट जाना था, तो इस वजह से भी हम लोग थोड़ा जल्दी ही वापस आ गए थे। आते ही जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है भटूरे बनाने के लिए, और भटूरे मैं बना रही हूँ देसी घी में, क्योंकि मैं कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ डीप फ्राइंग के लिए, और कनोला ऑयल मेरे पास था नहीं। तो बस मुझे मूड भी नहीं था कि मैं मंगाऊँ या मैं वेट करूँ। मेरा ये था कि मेरे पास घी रखा है, चलो घी में ही बना लेती हूँ। तो घी के ना टेस्टी भी लगते हैं, और घी में ये रहता है कि अगर थोड़ा बहुत घी रह भी जाता है ना, तो वो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करता है। हालांकि सब लोग बोलते हैं घी से फ़ैट चढ़ता है, फ़ैट चढ़ता है। घी से फ़ैट नहीं चढ़ता है। घी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दिन का हमें कम से कम 2 चम्मच तो घी खाना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो जी खाना वाना बना के खा के और मैं सो गई थी। और अभी ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट डे।
दुल्हनडी का सुबह उठी हूँ, उठ के दुल्हनडी वाले दिन जो है काम वालियाँ कोई भी नहीं आती है, तो मुझे ये था खुशबू भी नहीं आएगी, तो मैं फटाफट सबसे पहले अपने घर का जो है झाड़ू वगैरह निपटा लेती हूँ और साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद जो है त्यौहार है और अपना अच्छे से मस्त खाना पीना बनाएंगे। जो भी मेन्यू था खाने का वो बच्चों ने मुझे रात को ही दे दिया था और इनफैक्ट खुशी ने तो मुझे 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि होली वाले दिन ये चीज़ें आपको बनानी है हमारे लिए। तो मुझे ये था कि भाई जितना मेरे से हो पाएगा मैं ज़रूर से करूँगी, क्योंकि साल भर का त्यौहार है। बट उससे पहले अपना जो है जो भी काम है वो निपटा के और अपना नहाना धोना कर लेते हैं। नहाना धोना करके उसके बाद आराम से खाना पीना करेंगे। यहाँ झाड़ू लगा रही थी तब तक जो है लक्की भी उठ गया, क्योंकि ये सुबह वॉकिंग रनिंग वगैरह के लिए जाता है। इसको ये हुआ कि मम्मी देखो सूखी सूखी जो है झाड़ू लगा रही है, तो उठते ही सबसे पहले इसने मुझे कलर लगाया, पैर वैर छुए और उसके बाद जो है ये अपने काम में लग गया। तो त्यौहार का बच्चों को वैसे भी अलग ही क्रेज़ रहता है। उस दिन तो ना भी उठाओ ना होली धुलेंडी वाले दिन, तो भी बच्चे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो जी अंदर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जो है ड्राइंग रूम भी मैं साथ साथ सेट कर दूँगी, ताकि बाद के लिए कुछ भी ना बचे। और जब हम झाड़ू लगा के उसके बाद डस्टिंग करते हैं ना, तो बच्चों का ये रहता है जैसे यहाँ बैठ के खाना पीना कुछ भी खाते हैं, चिप्स वगैरह खाया या और कुछ चटर पटर खाया, तो बच्चों से गिरे बिना नहीं रहता है। और बाद में अगर डस्टिंग करेंगे, सोफ़ा झाड़ेंगे, तो वो फिर गिरता है, फिर दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो इस वजह से मेरा ये रहता है कि मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना, झाड़ू लगाते लगाते ही मैं अपना सोफ़ा और ड्राइंग रूम ये पूरा मैं सेट कर देती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें गिरेंगी, झाड़ू लगाऊंगी तो वो झाड़ू के साथ साथ ही जो है क्लीन हो जाएगी। और होली वाले दिन पोछा लगा था, तो इस वजह से मैंने दुल्हनडी वाले दिन पोछा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये था कि ऐसा ना हो भावना आ जाए वो लोग होली होली खेलेंगे, पोछा लगाए हुए में सब कुछ जो है मटिया मेट हो जाएगा। कोई और भी आ सकता है, हो सकता है त्यौहार है, कोई भी आ जाए, लेकिन उस भावना को मैंने मना कर दिया था कि तुम्हें वैसे आना है तो आ जाओ, मैं होली नहीं खेलती हूँ। और मैं बहुत टाइम से, मैं शादी के बाद कभी होली नहीं खेली हूँ और मेरा मन भी नहीं होता है शादी के बाद होली खेलने का। मुझे क्योंकि एक तो कलर्स से मुझे एलर्जी है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और फिर वही है कि कोई किसी तरीके का कलर लगाता है, कोई किसी तरीके का। हमारी सोसाइटी में भी बहुत अच्छे तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती है। लास्ट ईयर होली वाला जो मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने हमारी सोसाइटी की पूरी जो भी होली खेल रहे थे सब लोग, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत धूमधाम से, बहुत हंसी खुशी हमारी सोसाइटी में जो है होली सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन मैं लास्ट ईयर भी नहीं खेली थी, मैं आराम से चेयर पे बैठ के देख रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे फीवर था, तो मैं इसलिए बच गई थी। मुझे किसी ने कलर नहीं लगाया, किसी ने पानी नहीं डाला, तो मैं बहुत आराम से बैठ के सबकी होली देख रही थी चेयर पे। और घर का सारा काम निपटा के, नहा धो के, पूजा वूजा करके मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मेरा जो है मशीन की जो मैंने लॉट लगा रखा था वो साइकिल भी कंप्लीट हो गई है। मौसम में गर्मी आ गई है, तो अब जो है फ्लोर मैट्स नहीं बिछते हैं, ये भी मुझे धो के और इनको भी मुझे पैक करके रखना है। ये सिर्फ मैं सर्दियों में बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, मैं नंगे पैर घूमती हूँ, और मार्बल फ्लोरिंग होने के कारण बहुत ठंडा फर्श रहता है, तो पैरों की तरफ से ठंड बहुत ज़्यादा चढ़ती है। और ये मैं अभी होली के बाद ही धोऊंगी, आराम से शांति से धो के, और उसके बाद जो है मैं इनको वापस से पैक करके रख दूँगी। तो ये फिर निकलेंगे अब नेक्स्ट ईयर सर्दी में। और कपड़ों का भी काम मेरा निपट गया, तो घर का मेरा टोटली सारा काम निपट गया था। अब मैं आ गई थी बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज बनना था ब्रेड पकौड़ा, और जैसा मैंने आपको बताया, खुशी ने मुझे 3-4 दिन पहले ही वो दुल्हनडी का मेन्यू दे दिया था। तो मैं जब नहाने गई उससे पहले ही मैं आलू वगैरह बॉईल करके ठंडे होने रख के गई थी। आलू छील के अच्छे से मैश कर लिए हैं, और अब मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। तो इसमें मैंने जीरा डाला है सरसों के तेल में, और खूब सारा धनिया लेके ना उसको कूट लिया है, जैसे दरदरा हो गया है। मिक्सी में नहीं किया है, हाथ से मैंने कूटा है, आधा मोटा आधा बारीक। और उसके बाद इसमें हींग डाल के अच्छे से मैंने जीरा और धनिया को भून लिया। मिर्च जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके आलू में ही डाल दी थी,
तो मैंने जो जीरा और धनिया फ्राई किया तेल में भुना, उसी में आलू डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें नमक ऐड किया टेस्ट के हिसाब से, और इसको मैंने ढक के 2 से 3 मिनट के लिए भुनने के लिए छोड़ दिया था। और अब आलू जो है वो हमारा अच्छे से मसालों के साथ भुन गया है, तो ऊपर से हरे धनिए से मैंने गार्निश किया। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब जो है मैं सारे ही जितने भी मुझे ब्रेड पकौड़े बनाने हैं उतने मैं स्टफ़ करके रख लूँगी। और बेसन जो है वो मैंने अभी तक नहीं घोला है। मैं सारी चीज़ें बहुत स्टेप वाइज करती हूँ जब ऐसी कोई रेसिपी बनाती हूँ जो कभी कभार मेरे घर में बनती है। अभी शायद ये मैं पहली बार ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर कर रही हूँ। बहुत रेयरली जो है ब्रेड पकौड़ा मेरे घर में बनता है। मैं ज़्यादातर तवा ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ, वो हेल्दी भी रहता है, जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। और ये आलू वाला ब्रेड पकौड़ा जो है ये मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, क्योंकि आलू उसमें डलता है और वो आलू अवॉइड करते हैं खाना। तवा ब्रेड पकौड़ा में जो है मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं। या मैंने बेसन घोल लिया है और साथ साथ घी गर्म होने मैंने चढ़ा ही दिया था, तो घी भी मेरा गर्म हो गया है। अब हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़े। और यहाँ जैसे ही मैंने ब्रेड पकौड़े का फ़र्स्ट बैच इसमें डाला था ना, उसी टाइम जो है मुझे न्यूज़ मिली कि मेरे डैडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और सुन के एकदम से मेरे हाथ पैर फूल गए। उसके बाद ना तो मेरा कुछ खाने का मन हुआ, लेकिन ये था कि बच्चों के लिए मैंने कर रखा था, त्यौहार है तो बनाना ही था। मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता कराया, बच्चों को भी कराया। और जैसी भी मैं थी ना, वैसी ही मैं ऐसे कैसे घर चली गई थी। और जैसे मैंने इसमें ब्रेड पकौड़ा डाला, मेरी छोटी वाली उंगली ऐसी की ऐसी गर्म घी में टिक गई, तो मेरा हाथ भी जल गया। क्योंकि एकदम से टेंशन हो ही जाती है यार। देखो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो सास ससुर हों चाहे अपने पेरेंट्स हों। माँ बाप को अगर कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले पैरों के नीचे से ज़मीन खसकती है, जान निकल जाती है। तो जी ये था मेरा होली और दुल्हनडी का कंबाइंड वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।